हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी बॉडी के वेट से परेशान हैं? जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट खा रहे हैं, फिर भी बॉडी का वेट जो है लॉस नहीं हो रहा है। तो आप क्या गलती कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप क्या कर रहे हैं, बेस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप सीधा एडवांस में चले जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। हम डिटेल पर बात करेंगे। कुछ बेसिक में पहले आपको समझा दूंगा, उसके बाद में हम एडवांस पे जाएंगे। आप क्या गलती कर रहे हो स्टार्टिंग में जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी पर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी होती है वो ऐसे ही मोटी नहीं हो जाती। ओके, ऐसे ही मोटी नहीं हो जाती। मैं आपको कुछ रेफरेंस फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो मेरे ही हैं। मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। मैं इतना पतला था और मैं अपने आप को यहाँ तक लेके आया हूँ, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक लेके आया हूँ, और फिर मैं यहाँ से यहाँ लाके अपने आप को अपनी बॉडी का टेक्सचर बिल्कुल ही ख़राब भी कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं पेट कितना निकला हुआ है, बॉडी का टेक्सचर ही ख़राब हो गया है पूरा। ओके, तो मैं यहाँ से अभी ये कंडीशन में आया हूँ। किसी चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, फिर वो हमारी बॉडी को दे रहे हैं तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी ना जो उसको मिला। तो हम क्या करते हैं कि हम भर भर के खाते रहते हैं, बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, हमारी बॉडी ना स्लोली 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 वो अपने पास रख लेती है और फिर वो मोटा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी अपने फ़ोटोज़ दिखाई, ये सब चीज़ें करने के बाद में मैंने अपना मसल्स भी गेन करा है, बॉडी वेट गेन भी करा है। बॉडी वेट गेन होने के बाद में मसल लॉस भी कर दिया है अपनी गलतियों की वजह से, और फेट भी मैंने अपना लॉस करा है जो अभी मेरी कंडीशन है। ओके, तो ये सब करने से मुझे इतनी तो नॉलेज हो गई है कि बॉडी कैसे काम करती है, हाँ, कैसा हमें अपनी बॉडी से काम करवाना है। अगर हमें रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो हम कैसे अपनी बॉडी से काम करेंगे। तो ये वीडियो हमारी होने वाली है बॉडी का, जो हमारा जो बॉडी का जो वेट है, जो ओवर वेट हो गया है, उसको कम करने के लिए, मीन्स बॉडी वेट लॉस करने के लिए। फैट लॉस नहीं है, बॉडी वेट लॉस। फैट लॉस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये बॉडी का वेट लॉस करने के लिए है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, आप फोटो देख लीजिए, जिसमें हमें ये मोटा वाला जो इंसान है इसकी बॉडी टेक्सचर देख लीजिए, और एक पतला लड़का खड़ा है उसकी बॉडी टेक्सचर देखिए। तो हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें जिम पे ही फोकस नहीं करना है। ओके, आप सोचोगे आप जाके कार्डियो करोगे और एक्सरसाइज करोगे आपका बॉडी वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। ओके, घर में हमें खाने पे कंट्रोल करना है, बाहर घूमने जाने तो खाने पे कंट्रोल करना है सबसे पहले। हाँ, जिस चीज़ में ज़्यादा फैट है, ज़्यादा कार्ब्स है, उस पर कंट्रोल करना है। बंद नहीं करना है, कंट्रोल करना है। और बाहर की चीज़ों पर तो ज़्यादातर कंट्रोल करना है, घर के बने हुए फूड खाने हैं। तो हम सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमें घर के फूड खाने हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा जो हमारी सेकंड आता है वो आता है रेस्ट। हम किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, हम किस तरीके से हमारी बॉडी से काम करवा रहे हैं। तो वो उस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि बॉडी को हम किस तरीके से रेस्ट दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। नंबर 3, ओके, नंबर 3 पे आता है हमारी एक्सरसाइज। आप इतने में तो समझ गए कि एक्सरसाइज लास्ट में क्यों है। एक्सरसाइज हमारी जब हम हमारी बॉडी पे काम कर रहे होते हैं, जब बेसिक चीज़ों पे हम काम कर लेते हैं ना, डाइट, रेस्ट, इन सब चीज़ों पे हम काम कर लेते हैं, तब हमारी जिम आती है। जिम हमें क्या मदद करती है कि हमने जो खाया, हम जो खा रहे हैं घर में, उसकी कुछ कैलोरीज बर्न करने के लिए हम जिम में जाते हैं। तो हमें क्या होता है, मदद मिलती है जिम से कि हम बॉडी का जो वेट है वो लॉस कर पाएँ। तुम जाकर सीधे वहाँ जाकर पतले नहीं हो जाओगे जिम के अंदर। जिम थोड़ी हेल्प करती है हमें कि हम कुछ कैलोरीज बर्न करें जिम के अंदर जाके, जिससे हमारी बॉडी जो है जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो, वो ख़त्म हो, हमारी बॉडी फिर इंटरनल की जो कैलोरीज भरी पड़ी हैं हमारे पेट में उन्हें यूज़ करे। अब बात आती है कि हमने जो अंदर भर रखा है मीन्स हम जो फूड खाते हैं ना, हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन निकालती है। तो जो जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए इतना दे देती है, बाकी क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है। ठीक है, इधर स्टोर करेगी, इधर स्टोर करेगी, हाँ, इधर भी स्टोर करेगी। मतलब जहाँ जहाँ स्टोर करने की जगह है। कैसे स्टोर करती है, जैसा हम अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस रखते हैं ना कि यार कभी कभी देखने दिल करेगा तो देख लेंगे, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी अपना माइंड यूज़ करती है, वो अपने पास स्टोर करके रखती है। जितना हमने न्यूट्रिशन खाया, वो न्यूट्रिशन में से जितना बॉडी को चाहिए इतना ले लेगी, बाकी क्या करेगी, स्टोर कर रखेगी। क्यों कि फ्यूचर में अगर इसने नहीं खाया तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा। मीन्स जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे पास जो स्टोर रखा हुआ है ना न्यूट्रिशन, उसको यूज़ करती है, फैट का। अच्छा फ्रेंड, एक क्वेश्चन है मुझे आपसे,
ये जो दिमाग में मिथ रखा हुआ है कि जिम में जाके हम जो है बॉडी का वेट लॉस हो जाता, हम जिम करेंगे और वो करेंगे, हम स्टमक पतला कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन है मुझे, और ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर इसका आंसर आपके पास है तो कमेंट में जाके ये आंसर देना कि आप जो मोटे हुए हो वो जिम के अंदर मोटे हुए या घर में मोटे हुए हो। अगर आप घर में मोटे हुए हो तो जिम कैसे आपको पतला कर सकती है? ओके, जिम हेल्प कर सकती है पतला होने में, आपको पतला नहीं करेगी वो। आपको जहाँ आप मोटे हुए हो ना वहीं पे आपको पतला भी होना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में मोटे कैसे हुए हो। ओके, हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट है, वो कैसे चीज़ें करती है वो आपको पता भी नहीं चलता। जब आप एक प्लेट भर भर के राइस खाते हो ना, राइस सब्जी जो भी आप एक प्लेट में भर भर के खाते हो, बाहर जाते हो आइसक्रीम खाते हो और नूडल्स और स्ट्रीट फूड, जो भी स्ट्रीट फूड है वो खाते हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितना उसमें से न्यूट्रिशन चाहिए निकालेगी, निकालने के बाद में जितना हमारी बॉडी को चाहिएगा भेजेगी, बाकी क्या करेगी, स्टोर कर देगी। और वो स्टोर क्यों करती है, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। वो स्टोर इसलिए करती है कि अगर फ्यूचर में इसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुए या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, सडनली खाना पीना बंद हुआ या कुछ हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी की फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वो जो स्टोर करके रखा हुआ है ना उसको यूज़ करेगी। ओके, उसको यूज़ करेगी। तो इसलिए हमारी बॉडी बहुत स्मार्टली काम करती है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए इतना देगी, बाकी स्टोर करके रखेगी। ओके, तो हमें क्या करना है, जो स्टोर वाला जो हमारे पास जो स्टोर हुआ है ना, जब हम बाहर से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कम डालेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इंटरनल जो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, उसे यूज़ करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब बॉडी यूज़ करेगी तो वो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस होना स्टार्ट होगा, पतले होने स्टार्ट हो जाओगे। तो कहाँ से होगा, जिम से सिर्फ मदद मिलेगी। घर के अंदर हम जो है बॉडी का वेट लॉस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताऊँगा। जितने भी बेसिक पे थे हमने बात कर लिया, अभी हम सीधा बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी बॉडी को पतला करने के लिए बेस पे काम करना है। तो सबसे मेन जो है, हमें अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें। तो एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब आपकी बॉडी 90 kg हो, 80 kg हो, आपको कैसे वेट लॉस करके लेके जाना है। वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ कि मुझे अपनी बॉडी को इससे ओवरकम करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यही ट्रिक आप यूज़ करके अपनी बॉडी का भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो मेरी बॉडी का जो वेट है इस टाइम पे 60 kg है। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें लोगों ने बता रखा है कि BMR करो, BMR में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं ना उनको समझ में नहीं आता। सबसे पहले मैंने भी वहीं से ही अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली थी और मैंने उसी पे ही काम करा है। पर आपको मैं बहुत ही इजीली ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इजीली 2 मिनट में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मेरी बॉडी का जो वेट है 60 kg, उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से। ओके, अपनी बॉडी का जो वेट है, मेरी बॉडी का जो 60 kg वेट है, मैं क्या करूँगा, अपनी बॉडी के वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर 60 kg से 30 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा कितना निकला, मिनिमम 1800 आता है। तो मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 1800 है। ये जो बॉडी का जो टेक्सचर है मेरा, अभी जो आपको दिख रहा है या जो भी है, इस तरीके का जो भी टेक्सचर है मेरा, इस बॉडी को अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, ना मैं मोटा होना चाहता हूँ ना मैं पतला होना चाहता हूँ, तो मुझे पर डे 1800 कैलोरीज खानी है। तो ना ये बॉडी पतली होगी ना ये बॉडी मोटी होगी, ना इस बॉडी का वेट गेन होगा ना कम होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि मेरी बॉडी को मुझे कम करना है, मेरी बॉडी का वेट मुझे कम करना है। तो मैं क्या करूं, सडनली दिन में एक ही बार खाना खाऊं या ओनली ब्रेकफास्ट करूं? ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग क्या करते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो क्या करते हैं, मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा, मैं शाम में खाना नहीं खाऊंगा, मेरे बॉडी का वेट कम होगा। मेरे भाई, एक ही दिन में, एक महीने में बॉडी का वेट कम नहीं होता। और अगर आप ये सोच रहे हो करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे भाई आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे। बॉडी बहुत फटीग फील करेगी, बॉडी बहुत ही लेज़ी हो जाएगी। ये जो हैंड्स मूवमेंट्स करना, चलना फिरना, हाँ, बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। अभी मेरी बॉडी का वेट 60 kg था, हमने 30 से मल्टीप्लाई करा। 30 से मल्टीप्लाई क्यों करा लास्ट में बता दूंगा कि 30 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो 30 से मल्टीप्लाई करा, निकला नंबर निकला 1800। 1800 मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है जो मुझे मेरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन में जैसी अभी है ऐसी ही रखने के लिए 1800 कैलोरीज पर डे खानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, बॉडी वेट को लॉस करने के लिए मेरी जो 1800 कैलोरीज हैं उसमें से
200 या 300 कैलोरीज कम करूँगा खाने के अंदर। मैं खाना जो खा रहा हूँ उसके अंदर मुझे 1800 कैलोरीज मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ से 300 कैलोरीज खाने से कम करूँगा। तो मेरी कितनी बचेंगी, 1800 से अगर हमने 300 निकाल दी तो 1500 कैलोरीज बची। ओके, 1500 कैलोरीज मेरी बची, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने 300 खाने से कम करी, ठीक है। तो वहाँ से जब मेरी 300 कैलोरीज कम होंगी उसके बाद में मैं जिम जाऊँगा। जिम में जाने के बाद मैं 100 कैलोरीज और कम करूँगा, बर्न करूँगा। जिम में कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करने से, ट्रेनिंग करने से, कार्डियो करने से हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। मीन्स हम बॉडी से कुछ भी, अभी मैं भी जो है हैंड्स भी चला रहा हूँ ना, मेरी बॉडी काम कर रही है, तो ये बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। तो अभी जो मैं पूरे दिन में कैलोरीज खा रहा हूँ उसमें से भी मेरी बॉडी 100-150 कैलोरीज बर्न करेगी। छोटा मोटा काम करूँगा तो बर्न करेगी। तो जब मैं जिम के अंदर जाऊँगा वहाँ पर जब आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो की मशीन में भी दिखता है कि आप अगर रनिंग कर रहे हो तो कितनी देर में कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, 100 कैलोरीज बर्न कर दूंगा। तो मैंने एक दिन में कितनी कैलोरीज का लॉस करा, 1800 में से मैंने 400 कैलोरीज पर डे कम कर रहा हूँ। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी वही काम कर रही है, मीन्स ना लूज, ना फटीग फील करेगी, ना लेज़ी फील करेगी, ना मुझे ग्लूकोज बॉडी में कम होगा, ना मेरी बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम होंगे। मेरी बॉडी क्या करेगी, स्लो 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 स्लो। जब मैं बाहर से कैलोरीज कम डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर कैलोरीज जो स्टोर करके रखी हैं ओके बॉडी में, हाँ मेरी बॉडी में जो कैलोरीज मेरी बॉडी ने जो स्टोर कर रखी हैं फैट के रूप में, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, जब मैं बाहर से कम करूँगा थोड़ा खाना, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरे अंदर से वो यूज़ करना चालू करेगी। हल स्लोली स्लोली वो यूज़ करेगी, स्लोली स्लोली वो यूज़ करेगी। तो क्या होगा, एवरी मंथ बॉडी का वेट कम होना स्टार्ट होगा। इजी समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम बाहर से 400 कैलोरीज कम करेंगे हमारी डाइट में, तो हमारी बॉडी हमारे अंदर का फैट यूज़ करेगी, जो हमारी बॉडी मोटी होकर बैठी है ना उसको। तो जब मैं बाहर से 400 कैलोरीज कम खाऊंगा तो जो और फैट है ना मेरी बॉडी में, वेट है, उसको मेरी बॉडी ख़त्म करना स्टार्ट करेगी, इंटरनली यूज़ करना स्टार्ट करेगी, जो इसने स्टोर करके रखा हुआ है। तो यही एक मिथ है, यही एक ट्रिक है बॉडी वेट लॉस करने की। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा और बॉडी वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। जिम में भी बॉडी वेट, जिम का कितना पार्ट है वो समझ में आया आपको? बॉडी वेट लॉस करने के लिए सिर्फ कैलोरीज बर्न करना, जो हम कैलोरीज खा रहे हैं उसमें से कुछ कैलोरीज हमने बर्न करी, तो हमें पर डे घाटा हो रहा था 400 कैलोरीज का। तो ये पर डे पर डे पर डे पर डे पर डे पर डे अगर मैं करता रहूँगा तो रोज़ मुझे 400 कैलोरीज का घाटा होगा। जब घाटा होगा तो मेरी बॉडी पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 6 मंथ में 5 मंथ में रिजल्ट कहाँ से कहाँ मिला मुझे। ओके, जब आप अपना बॉडी वेट देखोगे ना तो हर महीने आपको दिखेगा कि 4 kg 5 kg कम कर रहे हो। तो यही एक तरीका है बॉडी वेट लॉस करने का। अगर आप सोच रहे हो कि आप खाना भी सारा खाओगे और बॉडी वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। जिम में एक्सरसाइज करूँगा बॉडी वेट लॉस होगा, नहीं होता। जिम हेल्प करती है बॉडी वेट लॉस करने के लिए, आपके घर के किचन में बॉडी वेट लॉस होगा। तो सिंपल है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 30 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया था मेरा बॉडी वेट। तो मेरा जो 60 kg वेट है, बॉडी वेट है, तो मेरे जो 60 kg बॉडी वेट में मैं 1 kg बॉडी वेट को पकड़ता हूँ, बाकी का 59 kg हटा देता हूँ। तो मेरा जो 1 kg बॉडी वेट है ना, उसको मेंटेन करने के लिए 30 कैलोरीज चाहिए पर डे, समझे? मेरा 1 kg जो वेट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए 30 कैलोरीज पर डे चाहिए। तो हमारा कितना था, 60। तो 60 से अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हुआ, 1800। तो क्या हुआ कि 1 kg बॉडी वेट को मेंटेन कर रही है 30 कैलोरीज। तो 60 kg को कितना मेंटेन करनी है, 1800। इसलिए मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई किया था 30 को। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो 30 है ये मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए है। हम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज 30 से निकाल सकते हैं। वो BMR में ये वेट डालना, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो ये डालना, हाइट डालना, मतलब बहुत ज़्यादा झमेला है, एकदम से समझ में नहीं आता। तो ये जो एक ट्रिक है ना अपना बॉडी वेट लॉस करने के लिए, ये बहुत ईजी है। इससे आप इजीली अपना बॉडी का जो वेट है ना, पर मेरे दोस्त ये नहीं करना है कि खाना नहीं खाना है। हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब चाहिए। सडनली आप खाना कम कर दोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 300-400 कैलोरीज माइनस करनी है खाने में, और 100-200 कैलोरीज जिम में जाके बर्न करनी है। पर डे घाटा होगा,
कैलोरीज का घाटा हुआ, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। जब बाहर से नहीं डालोगे, बॉडी यहाँ से यूज़ करेगी, बॉडी से यूज़ करेगी, बॉडी से यूज़ करेगी, ऑटोमेटिक पतले हो जाओगे। ओके, तो ये वीडियो थी बॉडी वेट लॉस करने के लिए। फैट लॉस की वीडियो नहीं है कि आप फैट लॉस कर रहे हो, बॉडी का वेट लॉस कर रहे हो। फैट लॉस की वीडियो आगे आने वाली है कि फैट लॉस किसको बोलते हैं, और मसल्स गेन की भी वीडियो आने वाली है। और अगर आपको बेसिक और अच्छे से समझना है तो मैंने अभी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, जाकर वहाँ पर देख लेना, यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मैंने इस वीडियो में जितने भी आपको आइडियाज़ बताए हैं या नॉलेज दी, अगर वो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर रेगुलर आने वाली है।